रिया के लाइव स्ट्रीमिंग गेम कंपटीशन का टाइम हो गया था। इस फेस ऑफ राउंड में रिया के ओपोनेंट के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये जाहिर था कि इस गेमर की गेमिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग थी। तभी फैंटास्टिक के लाइव स्ट्रीम पर किसी ने कमेंट करते हुए फैंटास्टिक से पूछा, अभी अभी मुझे पता चला है कि लिटिल एंजल की मैच आज द किंग गेमर के साथ होने वाली है। क्या आपको लगता है कि आज रिया इतने बड़े प्लेयर के सामने जीत पाएगी? आज चाहे दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ जाए, मगर मेरा दोस्त ये गेम नहीं हार सकता, मुझे पूरा यकीन है। फैंटास्टिक प्रिंसेस ने अपने पर्स से दूसरा फोन निकाला और उसने रिया और द किंग के चल रहे फेस ऑफ मैच पर क्लिक किया। जब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने दोनों के मैच की शुरुआत के पॉइंट पर नजर डाली तो मुस्कुराते हुए अपने लाइव स्ट्रीम पर कहने लगी, क्या आप लोगों को लगता है कि हमें ये गेम करने की भी कोई जरूरत है? तभी किसी ने लाइव स्ट्रीम पर सवाल पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुलकर बोलो। आप लोगों ने देखा नहीं, आज लिटिल एंजल का नंबर 1 फैन और नंबर 2 फैन क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? अब तो आपको पता चल गया होगा ना, ये लिटिल एंजल के सबसे बड़े 2 फैन और कोई नहीं बल्कि कोई एक ऑपरेटर है। तभी किसी ने इस बात के जवाब में एक कमेंट लिखते हुए कहा, पर ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक फेक फैन और एक रियल फैन में क्या फर्क होता है। रियल फैन जो होते हैं वो अक्सर काफी सारे लाइव स्ट्रीमर को फॉलो करके फिर उसमें से अपना चहीता चूज करते हैं। अब देखते हैं इस लिटिल एंजल के नंबर 1 और 2 फैन को उन्होंने और कितने गेमर्स को फॉलो किया है। ये देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये रियल है या फेक। अपने फोन को लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने लिटिल एंजल के अकाउंट पर क्लिक किया। मैं नहीं कहती थी, अब आप खुद ही देख लीजिए इस अकाउंट को। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, एकदम नया, 0 फॉलोइंग और 0 फॉलोअर्स। ये सिर्फ एक ही गेमर को फॉलो कर रहे हैं, वो है लिटिल एंजल। चलिए अब दूसरे अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही फैंटास्टिक ने RM के अकाउंट पर क्लिक किया, वहाँ पर भी उसे यही चीज नजर आई। अपनी आवाज लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर बढ़ाते हुए फैंटास्टिक प्रिंसेस ने कहा, तो आज मैंने आप सबके सामने लिटिल एंजल की पोल खोल दी है। अब ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके टॉप दोनों फैन सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते और ना कोई उन्हें फॉलो करता है। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते ना? फैंटास्टिक प्रिंसेस की लाइव स्ट्रीम पर अब लोग लिटिल एंजल के खिलाफ तरह तरह की कमेंट लिखने लगे। इनमें से कई लोग लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम पर जाकर उसे फिर से ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा, लिटिल एंजल एक चोर है, इसलिए आज तुम्हारा फैन नानू दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक ही फैन डैडी के साथ इस तरह का बर्ताव करने का नाटक कर रही हो तुम, ताकि तुम्हारी हर चाल पर हमें विश्वास हो। पेज पर आ रही एक के बाद एक कमेंट को रोहित बड़े गौर से पढ़ रहा था। हर कमेंट को पढ़ने में लगभग 20 मिनट का वक्त निकल गया था। काफी देर से अब्दुल अपने बॉस के पीछे खड़ा रहकर उनके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। असल रोहित ये पढ़कर हैरान था कि कैसे लोग उसे एक फेक अकाउंट समझ सकते थे। रिया ने अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा था, मेरे फैन नानू कोई फेक अकाउंट नहीं है, उनके बारे में कोई भी बुरी बात मैं नहीं सुनूंगी। ये मैसेज देखते ही रोहित हैरान हो गया। लिटिल एंजल ने सिर्फ फैन नानू के बारे में जिक्र किया था और फैन डैडी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। रोहित ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, लिटिल एंजल को वो अनफॉलो करने वाला था। तभी उसने कमेंट सेक्शन में किसी को कमेंट करते हुए कहा, क्या तुम ये कबूल करती हो कि तुम्हारे फैन डैडी एक फेक अकाउंट है? रिया ने इस कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ट्रोलर ने इन कमेंट्स का जवाब देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे फैन डैडी फेक नहीं है? आज इतने इम्पोर्टेंट फेस ऑफ मैच से पहले तुम्हारे फैन डैडी के अकाउंट से तुम्हें सपोर्ट में एक भी टोकन नहीं मिला। ये बताता है कि आज की मैच तुम बुरी तरह से हारने वाली हो, इसीलिए तुम सपोर्ट में कोई टोकन नहीं इन्वेस्ट करने वाली हो। हम इतने बेवकूफ नहीं है जितना तुम हमें समझ रही हो। अपने ट्रोलर्स के कमेंट को इग्नोर करते हुए रिया ने अपने माइक पर अपनी लाइव स्ट्रीम पर अनाउंस करते हुए कहा, आई हेट माई डैडी। रिया के फैंस ने इस कमेंट पर रिया से पूछा, मगर तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे रियल डैडी की या तुम्हारे फैन डैडी की? इस कमेंट का जवाब देते हुए रिया ने अपनी स्वीट आवाज में कहा, एक ही बात है, मुझे लगता है सारे डैडी एक जैसे ही होते हैं। अचानक रोहित को कुछ रियलाइज हुआ। रोहित को लगा शायद लिटिल एंजल के रियल डैडी ने उसे अपसेट किया होगा और अब उनका गुस्सा वो अपने फैन डैडी पर भी उतार रही थी। ये सोचकर रोहित का गुस्सा बिल्कुल पिघल गया। रोहित ने अपनी कमेंट में लिटिल एंजल से पूछा, क्या किया तुम्हारे पापा ने? रिया ने माइक पर अनाउंस किया, डैडी हॉरिबली इग्नोर्ड मी। उन्होंने मुझे इग्नोर किया। मैं डैडी के साथ कभी बात नहीं करूंगी। जैसे ही रिया की ये बात उसके फैंस ने सुनी, सारे फैंस रिया के फादर को ट्रोल करने लगे।
रोहित को लिटिल एंजल के बायोलॉजिकल फादर पर इस वक्त बहुत चिढ़ हो रही थी। इतनी प्यारी और इनोसेंट बच्ची होने के बावजूद वो आदमी इस बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रहा था। व्हाट अ लूजर। रोहित ने अपने मन में आई बात अपने मोबाइल में टाइप करते हुए रिया के पेज पर पोस्ट कर दी। व्हाट अ लूजर योर फादर इज। रोहित के अकाउंट से आई हुई ये कमेंट पढ़कर कहीं न कहीं रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया ने अपने डैडी से अपने डैडी को डांट खिलाई थी। पनिशमेंट देने का ऐसा तरीका तो शायद ही आज तक दुनिया में किसी ने आजमाया होगा। तभी किसी फॉलोअर ने रिया के पेज पर कमेंट करते हुए लिखा, देखो मैं तुम्हारा एक बहुत ही लॉयल फैन हूँ और तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा ओपोनेंट द किंग गेमर बहुत सारी तैयारियां करके बैठा है, क्योंकि उसके पास तुमसे ज्यादा टोकन है। तुम्हें अपने फैन नानू या फैन डैडी से कहकर और टोकन इकट्ठा करने होंगे, वरना इस गेम में तुम्हारी हार पक्की है। और लोग ये समझेंगे क्योंकि तुम पहले से जानती थी कि तुम द गेमर के सामने हारने वाली हो, तो उन्होंने जानबूझकर पहले ही हथियार डाल दिए और तुम्हारे नंबर फैन और नंबर 2 फैन एक फेक आईडी हैं। किसी फैन ने लिटिल एंजल की पेज पर लिखते हुए कहा, फैन नानू तो चलो किसी वजह से आज गेम से नहीं जुड़ पाए हैं, मगर फैन डैडी तो इस वक्त ऑनलाइन ही है। तुम ही मदद कर दो अपनी लिटिल एंजल की। रोहित ने लिखा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझसे तो लिटिल एंजल ने एक बार पूछा भी नहीं। अगर वो कहेगी तो एक ही सेकंड में मैं बचे हुए टोकन उसके सपोर्ट में भेज दूंगा। रिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए माइक पर कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहे मैं ये गेम हार जाऊं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। लिटिल एंजल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित हैरान हो गया था। रोहित को ट्रोल करते हुए रिया के लॉयल फैंस ने कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दिया था। एक छोटी सी बच्ची के सामने अपना ईगो मत लेकर आओ, वो तो बच्ची है मगर तुम तो समझदार हो। हेल्प इफ यू वांट टू सी हर विन। रोहित खुद भी सोच में पड़ गया। तभी उसका ध्यान पास खड़े अब्दुल पर गया। जैसे ही रोहित का ध्यान अब्दुल पर पड़ा, अब्दुल ने मौका देखते हुए रोहित से पूछा, सर अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रोहित ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए अब्दुल से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। एक लंबी सी सांस अपने शरीर के अंदर भरते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।